स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग का वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पोलिनोमियल्स से संबंधित हम लोग डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल एज जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनियम, फिर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग आएंगे, पहले बात करेंगे पोलिनोमियल की। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं अलजेब्रा में क्या करते हैं हम लोग, अर्थमेटिक का जो नंबर है, अर्थमेटिक्स का जो नंबर है 1 2 -1 -2 मीन्स ऑल रियल नंबर्स को जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्रेस करने का काम हम लोग करते हैं अलजेब्रा में। अब अलजेब्रा होती है, अलजेब्रा इज द पर्टिकुलर, अलजेब्रा is the branch of mathematics in which we study arithmetical number in generalized form. So here we will talk about polynomial. What is polynomial? Polynomial is an algebraic expression which indicates some particular arithmetic number, which indicates some particular arithmetic number with the help of variables and constant. इसमें फिर दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल और कांस्टेंट का। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत पहले से पता है। वेरिएबल इज ए नंबर which can takes different values, ऐसा नंबर जो डिफरेंट तरह का वैल्यूज को एडॉप्ट कर सकता है, दैट इज वेरिएबल। और आपको पता है हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से वेरिएबल को एक्सप्रेस करते हैं ए बी सी डी, इस तरह से जेड तक के किसी लेटर को लेकर के वेरिएबल्स को इंडिकेट करते हैं। और कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर है, कांस्टेंट के रूप में कोई भी रियल नंबर 1 2 0 -1 जितना भी अर्थमेटिकल नंबर है, दैट इज कांस्टेंट। तो ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो किसी पर्टिकुलर नंबर को जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्रेस करता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। हम लोग लिखेंगे a polynomial is an algebraic expression which indicates a particular arithmetical number with the help of variables and constant। ये ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो किसी पर्टिकुलर अरिथमेटिक नंबर को जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। और वह एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होता है। जैसे कोई भी नंबर
अगर हम 3 है, इसको हम लिखें x+2 where x is 1, तो दिस इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, क्योंकि वेरिएबल हम लोग x यूज किए हैं। तो इसका हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल, इट इज दिस इज a0 a1x a2x square a3x cube and so on an xn, where a0 a1 a2 a3 an are real numbers and n is non-negative integer, and an is not equal to 0। तो इस फॉर्म का कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर नंबर को एक्सप्रेस करता है, और इन दिस फॉर्म दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। इसमें a0 a1 a2 a3 an all are real numbers, n is non-negative integers and an is not equal to 0। अगर एक कोई कोफिशिएंट ऐसा हो, मतलब an 0 नहीं होना चाहिए, an 0 जब हो जाएगा तो फिर ये फॉर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए an को 0 नहीं होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन में इस तरह का एक्सप्रेशन जो है वह पोलिनोमियल होता है। अब हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। 5, दिस इज ऑल्सो an algebraic expression and it is a polynomial because 5 can be expressed in the form of 5x to the power 0, और उसके बाद ये बाद का टर्म ये 0 है। इसी तरह से 3x minus 5 is also a polynomial, this is form of these two terms। 4x square minus 3x plus 5, this is also a polynomial, ये 3 टर्म इसका है, और बाद का a3 ये सब टर्म a3 a4 a5 0 हो जाने से ये टर्म जो है इसमें समाप्त हो गया है। तो इस तरह से -4x³ plus 7 etc all are in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x³ dash dash and anxn, and so all these are a polynomial। But when we see such type of expression like one by x, now it can be expressed as x to the power -1, और अब ये देखते हैं -1 ये वेरिएबल है, इसका ये पावर जो है n यह नेगेटिव है, जबकि हमको पता है n क्या है, n नॉन नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव पावर जो है वह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो सो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल, यह पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से √x+2, √x+2 यह भी अगर इसको हम लोग देखें तो x रूट का मतलब होता है टू द पावर 1/2 ½ +2। नाउ here
exponent of x, power of x is non-negative तो है, but it is not integer, it is a fraction. So this is also not a polynomial. This is also not a polynomial. तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से 3x √3x plus 5 1 by x plus 5 1 by x plus 5 6 divided by x square minus x plus 7 etc are not polynomials. ये सब polynomials नहीं है, क्योंकि ये सब इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, इसको पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड an x टू द पावर n, इस फॉर्म में ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, और एक्सप्रेस हो भी सकता है तो कभी n निगेटिव आ जा रहा है और कभी n जो है वह कोई रेशनल नंबर मिलता है, इंटीजर्स मिलता है. सो ऑल दीज आर नॉट ए पोलिनोमियल. अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. तो किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर, जो मैक्सिमम पावर है, दैट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. तो हम लोग कहेंगे द exponent of the highest degree, exponent of the highest degree of degree term in a polynomial is known as the degree of polynomial. तो किसी भी पोलिनोमियल का जो टर्म है, स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा, अगर हम 5x प्लस 3 लिखते हैं तो ये प्लस माइनस से जुड़ा हुआ जो पार्ट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, दैट इज कॉल्ड टर्म्स. ये टर्म्स है. अगर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर इस तरह का हम फॉर्म लिखें, तो ये सब अलग अलग हर एक जो है ये टर्म कहलाता है. तो पार्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन related by plus or minus operation are called terms. तो किसी भी पोलिनोमियल्स के जिस टर्म का हाईएस्ट डिग्री है होगा, तो वही हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है, दैट विल बी द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. It means if px is a polynomial, with
highest power of x if px is a polynomial with highest power of x m, if px is a polynomial with highest power five, then highest power n, then n is the degree of px। अगर कोई पोलिनोमियल है उसका वेरिएबल का पावर n है, हाईएस्ट पावर n है, तो दैट इज द n इज द पावर ऑफ n इज द डिग्री ऑफ px। हम लोग देख सकते हैं अगर कोई एक्सप्रेशन है x क्यूब प्लस 5x प्लस 3, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x is 3, so degree of this polynomial is 3। अगर हम इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखें, if we say px is a polynomial, this is the name of a polynomial in variable x2 plus 5x3 minus 4x6, then degree of px, degree of polynomial px, इसमें हम लोग देखते हैं जो इस ये पोलिनोमियल px में x का हाईएस्ट पावर है 6, सो 6 इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस तरह से हम लोग किसी पोलिनोमियल के डिग्री को जान सकते हैं। जो इस वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। नाउ वी विल study about types of polynomials। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स की जो संख्या है उसके बेस पर हम लोग ये पोलिनोमियल को बांटते हैं। तो ये number of term on the basis of the number of terms in polynomial में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है उस बेसिस पर हम लोग एक तरह से पोलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे अगर नंबर ऑफ टर्म्स इट इज 1, देन नेम ऑफ पोलिनोमियल वी नो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज 2, देन दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज 3, देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। If number of terms is 4, then it is called quadrinomial। और इस तरह से आगे जो है उसको हम लोग सीधा पोलिनोमियल कहते हैं, नहीं तो अलग नाम देते हैं, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, इस तरह से हम लोग नाम दे सकते हैं। बट ये 4 मैक्सिमम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन डिवाइड ए पोलिनोमियल इन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड etc।
if number of terms is 1, that is monomial. If number of terms is 2, that is binomial. If number of 3, that is trinomial. If number of terms is 4, then that is called quadrinomial. अब दूसरे तरह से इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल के डिग्री के आधार पर हम लोग पोलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। तो इस बेसिस पर हमारा है जीरो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इस तरह से कई जो है भाग में हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के आधार पर पोलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक एनएफ होता है, और इसके आगे को हम लोग जनरल फॉर्म में ही पोलिनोमियल ही बोलते हैं, या पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, n डिग्री का पोलिनोमियल बोलते हैं। फिर हम लोग जीरो पोलिनोमियल से अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट जीरो पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे जीरो पोलिनोमियल की। तो अगर किसी भी पोलिनोमियल का ए पोलिनोमियल ऑफ विच all coefficient of variable are 0, then the polynomial is known as जीरो पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल का कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वह सभी कोफिशिएंट 0 हो, तो सच टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। अब अगर हम ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखे 0x² प्लस 5, ये 0 इंटू एक्स प्लस 0। अब इसमें ये x² का जो कोफिशिएंट है 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है। अगर इस पोलिनोमियल का नाम हम px दें, तो दिस पोलिनोमियल px इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। तो अगर कोई पोलिनोमियल ऐसा है जिसमें वेरिएबल्स का कोफिशिएंट, सभी कोफिशिएंट 0 हो, 0 हो, तो सच टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। और इस स्थिति में डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड।
जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, मीन्स हम लोग इस जीरो पोलिनोमियल के डिग्री के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जीरो पोलिनोमियल अभी तक डिफाइन नहीं है। जीरो पोलिनोमियल के बाद हम लोग देखेंगे लीनियर पोलिनोमियल। सेकेंड है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल तो हम लोग कहेंगे ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अगर फर्स्ट ऑर्डर का कोई पोलिनोमियल है, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, तो ऐसे ही पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे 4x + 5, दिस इज ए लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज हेयर डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज x का यहाँ मैक्सिमम पावर जो है वह 1 है, सो दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वह लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। एंड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ax plus b। जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इज ax plus b, where a and b are real number and a is not equal to 0। ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि x का टर्म ही जो है वह समाप्त हो जाएगा, तो फिर यह ये तब कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये a b रियल नंबर्स है, where a is not equal to 0। अब हम थर्ड देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। सेकेंड डिग्री का अगर कोई पोलिनोमियल है, तो वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। जैसे अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखे 4x² - 5x + 6, तो यहाँ इसका ये अगर px = 4x² - 5x + 6 ये अगर पोलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री ऑफ px है, डिग्री ऑफ px इज 2, क्योंकि इस पोलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस पोलिनोमियल px की डिग्री है 2 और हेंस px इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसके अगर जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, px is ax² plus bx plus c, where a is called a, b, c are real numbers
रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें इसकी डिग्री कितना है, तो 2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। तो सेकेंड ऑर्डर का जो भी इक्वेशन ये पोलिनोमियल है वह आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल को देखेंगे। नाउ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा ए पोलिनोमियल विथ ए पोलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री and of degree 3 is known as क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर थर्ड ऑर्डर का या कोई पोलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री 3 हो तो वह क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं 3x³ माइनस 5x प्लस 6, इसकी डिग्री 3 है, सो दिस इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर माइनस 4x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, यह भी एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 3 है। तो सो दिस इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। और जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c and d are real numbers and here a is not equal to 0। a can't be 0। अगर a 0 हो जाएगा तो q का टर्म खत्म हो जाएगा, और q का टर्म खत्म हो जाएगा तब इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर हो जाएगा 2। तो यह सेकेंड ऑर्डर का एक पोलिनोमियल बचेगा, देन दैट विल बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नॉट ए क्यूबिक पोलिनोमियल। सो फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल द कोफिशिएंट ऑफ q थर्ड पावर, ये वेरिएबल जिसका 3 पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल को भी देख चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, किसी पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, तो आप जानते हैं कि पोलिनोमियल अरिथमेटिक नंबर का जनरलाइज फॉर्म है। तो पोलिनोमियल किस अरिथमेटिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है वह अगर पता हो जाए तो दैट इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। तो हम लोग कहेंगे इफ px इज ए पोलिनोमियल एंड k is
ए रियल नंबर then pk is known as value of polynomial px, value of polynomial px, value of polynomial px। अगर कोई पोलिनोमियल x वेरिएबल में है और k ऐसा रियल नंबर है, k कोई रियल नंबर है, तब pk का वैल्यू होगा जो होगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k। x के वैल्यू के लिए ये px की वैल्यू pk होगा और दैट इज वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स px। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो लेट px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2। अब वी गेट hence if we find p2 this will be 3 into x के बदले में हम क्या रखेंगे 2, तो स्क्वायर माइनस 2 दिस इज 3, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 माइनस 2 12 माइनस 2 दिस इज 10। तो नाउ p2 इक्वल टू 10 एट x इक्वल टू 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px at x equal to 2, hence value of polynomial px at x equal to 2 is 10। तो इस तरह से वेरिएबल के बदले में किसी रियल नंबर को रख कर करके जो पूरे एक्सप्रेशन का, पूरे पोलिनोमियल का सिंप्लीफिकेशन के बाद जो वैल्यू आता है that value is known as the value of polynomial at that given value of x। उस x के वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का वह वैल्यू कहलाता है। Now we will study about zero of polynomial। zero of पोलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट्स अगर ये px इक्वल टू x प्लस 5 है तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए px का वैल्यू अलग अलग होगा। अगर p1 हम लेते हैं तो ये होगा 1 प्लस 5 6। अगर p माइनस 1 लेते हैं तो माइनस 1 प्लस 5 दिस विल बी 4। p अगर हम 0 लेते हैं देन 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। अगर p हम माइनस 1/2 लेते हैं तो दिस विल बी 1/2 प्लस 5 11/2। हम लोग देख रहे हैं जो x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए px का अलग अलग वैल्यू आता है। तो इसमें कुछ वैल्यू ऐसा हो सकता है जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे अगर हम x के बदले में -5 पुट करें, p-5 फाइंड आउट करें तो -5 प्लस 5 दिस इज 0। तो वैल्यू ऑफ px फॉर x इक्वल टू -5 इज 0। वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 5 इज 0। तो इस स्थिति में ये x का जो वैल्यू आता है जिसके कारण पोलिनोमियल px का वैल्यू 0 हो जाता है, 0 मिलता है, तो वह x का वह वैल्यू px का 0 कहलाता है। मीन्स वेरिएबल का वह वैल्यू जो px के वैल्यू को 0 ला दे, x का वही वैल्यू 0 ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। हम लिखेंगे जो
value of variable to which the value of a polynomial is 0, then such value of variable is known as zeros of polynomial. Zero of polynomial. वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए किसी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो x की वही वैल्यू उस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है। जैसे अब लेट px इक्वल टू x प्लस 5 इज ए पोलिनोमियल। px इज ए पोलिनोमियल where px equal to x plus 5. Putting x equal to minus 5, we have px equal to x plus 5 means minus 5 plus 5 0. अब x के वैल्यू -5 के लिए इस px की वैल्यू 0 आती है। सो x इक्वल टू -5 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। अगर इसी तरह से हम अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर दूसरा एग्जाम्पल लें जो लेट a polynomial px is equal to x square plus 4, x square minus 4. तो putting x equal to -2, px will be -2 square minus 4, or this is 4 minus 4, this is 0. So 4x equal to -2, we have value of px 0. So hence x equal to -2 is the zero of polynomial px। इस तरह से स्टूडेंट्स पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है तो दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो वेरिएबल्स के जिस वैल्यू के लिए किसी पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है तो वेरिएबल का वही वैल्यू उस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल सीख चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, that is in between zeros of quadratic polynomial and coefficients। हम लोग जानते हैं जो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px का जनरल फॉर्म है फिर a b c are real numbers and a is not equal to 0। a का 0 नहीं है और a b c रियल नंबर है। तो इस फॉर्म में a is called coefficient of x, a is coefficient of x square, this b is called coefficient of x and this is constant। इसमें कोई x वेरिएबल यूज नहीं है,
इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो a इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x, c इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो इस पोलिनोमियल का जो जीरो है वह जीरो क्या होगा, कहता उस जीरो और ये कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, इस को हम लोग इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। बट डूइंग सो हम लोग इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने से पहले हम लोग थोड़ा सीखें जो किस पोलिनोमियल की कितना जीरो संभव हो सकता है। जीरोज ऑफ डिफरेंट पोलिनोमियल्स, तो किसी भी पोलिनोमियल का नंबर ऑफ डिग्री इंडिकेट्स नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। इन एनी पोलिनोमियल या फॉर एनी पोलिनोमियल डिग्री ऑफ पोलिनोमियल it indicates number of zeros of polynomial। किसी भी पोलिनोमियल के लिए ये पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वही उसके जीरोज का संख्या होगा। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इफ degree of 4, hence for linear polynomial उसकी डिग्री 1 होती है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1 क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है। फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज इज 2 क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। एंड फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज आर 3। और इसी तरह से क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पेंटा नहीं, ये 5 डिग्री का जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल की का जीरो 5 होगा। 6 डिग्री वाले पोलिनोमियल का जीरोज नंबर ऑफ जीरोज 6 होगा। मतलब किसी पोलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी उतना ही उस पोलिनोमियल का जीरोज पॉसिबल है। अब हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे उस रिलेशन को। नाउ वी विल सी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द coefficients of a quadratic polynomial। हम लोग इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका 2 जीरोज होंगे। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ ए quadratic
polynomial px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी 2 जीरोज होंगे, तो वो 2 जीरोज एक अल्फा और दूसरा बीटा है। अब सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ px, अल्फा बीटा इसका जीरोज है, इसलिए हम लोग जानते हैं दिस विल बी इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू के x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, फिर k इज ए कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट k हो सकता है। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो k दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, फिर माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, कितना होता है, इसमें हम लोग देखते हैं जो 9 दिस इज एक्स स्क्वायर, इस दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, और दिस कैन बी एक्सप्रेस एज के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा इस तरह से ये एक इक्वेशन मिलता है, और इसको हम लोग 1 कर दें तो फ्रॉम ये भी px है और यह भी px है, तो दोनों जो है वह इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 from equation 1 and 2 we have, अब ये दोनों इक्वल होंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब हम दोनों ओर कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग दोनों ओर कंपेयर करेंगे लाइक पावर को एक्स के लाइक पावर से, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स विथ लाइक पावर ऑफ एक्स। अब हम लोग दोनों ही तरफ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड विथ on comparing both sides, on comparing the coefficients of like power of x, like power of x in both sides, दोनों ही तरफ जो है हम लोग x के समान पावर वाले कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दें। लाइक पावर ऑफ x, x का जो समान पावर है, एक जैसा पावर है,
उसके कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करें तो हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, हेयर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, इट मीन्स इट इंडिकेट्स ए के इक्वल टू ए, के इक्वल टू ए। फिर हम अगर x का पावर यहाँ 1 है, x का पावर वहां 1 है, तो इसके दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, दिस विल बी माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, और वी हैव माइनस वैल्यू ऑफ के इज ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी। दिस इज बीटा, दिस इज बी, बी and now this is alpha plus beta is equal to b minus b by a। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज बी, b is the coefficient of x, b is coefficient of x divided by what is a is coefficient of x square। हम लोग देखे हैं a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर x स्क्वायर a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो for a we have written here coefficient of x square and for b we have written x coefficient of x। b के लिए हम लोग coefficient of x लिखे हैं। तो ये एक रिलेशन है बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड विथ इट्स कोफिशिएंट। और फिर अगर हम कंपेयर करें अब कांस्टेंट टर्म को, तो के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी एंड वी हैव के इज इक्वल टू 1, तो ए इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, और दिस इज अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ द कोफिशिएंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा का, और व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सो हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज सी, सी इज ए कांस्टेंट टर्म, constant, or what is a is coefficient of x square। so this is the relation between the zeros and the coefficient of a quadratic polynomial। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो इसके इस थ्योरी पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके अगर काम का होगा, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक्स टू विजिट मी एंड थैंक्स टू ऑल।